हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू द फिजिक्स फ्लाइट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स 3। काइनेमैटिक्स का पार्ट नंबर 3 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आज का ये पहला सवाल, दिस इज सम प्रैक्टिस। हम पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, और फिर हम आगे की जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला, अच्छा ये मैंने यार होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू लाइक दिस, और हमें रिटार्डेशन पूछा। मैंने आपको एक हिंट दिया था कि यहाँ पे डेरिवेशन होगा, लेकिन आप लोगों ने किसी ने इसको किया नहीं है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो बच्चों, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया हुआ है। ओके, मैंने कहा था कि आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर डी टी के रेस्पेक्ट में टाइम टी का डिफरेंशिएशन कौन हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 अल्फा एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस बीटा, इसका हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब आपको पता है ना डी एक्स बाय डी टी क्या होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो 2 अल्फा एक्स इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी। तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इन दोनों से ब्रैकेट में बाहर ले लो v। तो आपके पास वेलोसिटी की एक टर्म आ जाएगी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बोलो बच्चों, बात सही है। अब आपको पता होगा कि एक डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है, जेई वालों को तो पता ही होगा है? कि किसी का भी जब v/u का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो u का स्क्वायर करते हैं, u को छोड़ के v डैश माइनस v को छोड़ के u डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव है ना, ऐसा करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे तो v का डेरिवेटिव यानी कि dv बाई dt, यही तो एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। तो जब ये एक्सेलरेशन होगा तो ये हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यू को छोड़ के 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा देखो मैथमेटिकल है यार, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि डेरिवेशन हो कैसे रहा है, तो यार आपको थोड़ा सा ना डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। और बायो वालों को तो ये आपको पता ही कि डेरिवेशन आता ही नहीं होगा, है ना। ये मैं उनको अच्छा यार, ये भी नहीं होगा, ये होगा हाँ, है ना? उनको उनका तो मैं खैर, है ना बच्चों, ये आ गया। अच्छा ये माइनस में आ जाएगा, माइनस भी तो है यहाँ पे, जीरो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ ना, देखो माइनस वी अलग लिख लो, 2 अल्फा, और 1 अपॉन इंटू में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लो। ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये बच्चों v है ना। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म v तो है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस वी इंटू 2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू वी का क्यूब। ऐसा कोई ऑप्शन है, 2 अल्फा वी का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा बच्चों। समझ में आया, यानी कि इसमें फिजिक्स नहीं थी, इसमें मैथ्स थी। ठीक है, तो बायो वाले यानी कि नीट वाले जो है वो घबराए नहीं ठीक है, चिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और सवाल देखो, अभी तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ओके, एक बॉडी है of the mass of 10 kg is moving with a constant velocity of 10 meter per second. When the constant force acts for the 4 second on it, it moves with a velocity 2 meter per second in opposite direction. The acceleration produced in it. मैंने कहा था जब जब फोर्स लगेगा तब तब एक्सेलरेशन आएगा, है ना। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं बेटा, कि जब जब अधर्म होगा तब तब मैं अवतार लूंगा। वैसे ही जब जब फोर्स लगेगा तब तब एक्सेलरेशन आएगा। तो देखिए कैसे कैसे हम इस एक्सेलरेशन को निकालेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, मास दिया हुआ है 10 kg। ओके,
और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो, तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज द टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के लिए फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जितनी देर तक फोर्स लगेगा, समझिए ना, उतना टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हुआ होगा, सही है। मूव्स विद द, और जैसे ही फोर्स लगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी 2 हो गई, तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने सर एक्सेलरेशन तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ CHANGE, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी का चेंज मतलब कि क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल कितनी थी, फाइनल हो गई 2, माइनस इनिशियल कितना था, इनिशियल था 10, डिवाइड बाय टाइम कितना है 4, कितना आ गया बच्चा, माइनस का 8 है ना। एक मिनट रुको बच्चा, it moves with the velocity of 10 मीटर in opposite direction, सॉरी in opposite direction, तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये माइनस, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, ये अपोजिट डायरेक्शन, बस यहीं पे खेला हो जाता है बच्चों, नीट वालों देख लो ना, पीईटी में आया, एमपी में, तो नीट में ही ऐसे सवाल आ सकते हैं। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा क्या करेगा, अब तो शुक्र है कि ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन देखो, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई वेक्टर की, तो ये -2 -10/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 12/4 आ जाएगा। जैसे ही कैंसिल करोगे 0, सॉरी माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर। समझ में आई, देखो कितना आसान था, कुछ नहीं था, देखो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं थी, बस आपको पहला और दूसरा 2 पार्ट देखने की जरूरत थी, है ना, ठीक है। चलो, कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो फ्री फॉल करवाने वाले थे, बच्चों कराऊंगा यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे, समझ गए ना, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ जो बुक्स में है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो सिखा रहा हूँ। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एम्स में पूछा गया है बच्चों, आप लोगों के लेवल का है। देखो, एक वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 टू, आप देखो वेलोसिटी रिड्यूस हुई है, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई बच्चों 200, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गई बच्चों 100, ठीक है। एंड थ्रो द वुडन ब्लॉक जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, हमको थिकनेस पता है, थिकनेस, थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, सही है ना भाई। 100 सेंटीमीटर, अरे यार ऐसे देख लो आप, 1 मीटर बराबर 100, या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा 0.1 मीटर, समझ गए। ये तो आपको यूनिट कन्वर्जन तो आता ही होगा, है ना? ये आपने कर लिया, चलो ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसका रिटार्डेशन, फिर से वही एक्सेलरेशन पूछ लिया। अरे भाई साहब, क्या तुम मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हो, बता सकते हो, बता सकते हो, दिमाग लगा रहे होगे यार सर, इसमें टाइम तो दे ही नहीं रखा, क्या करा जाए, समझ नहीं आ रही बात। बच्चों, आपने मोशन का थर्ड लॉ पढ़ा था, v² = u² + 2as, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी, तीनों इक्वेशंस, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये ए एक्सेलरेशन और एस डिस्टेंस। अब मुझे बताओ कि जब 200 से 100 हुआ, स्पीड जो है वो 200 से 100 हुई थी, 200 से 100 जब स्पीड हुई है, तो उसने डिस्टेंस तो कुछ कवर किया होगा, हाँ कि ना, लगाओ दिमाग, इस इक्वेशन से यूज कर लो ना, यहां से s इज इक्वल्स टू, या फिर ए इज इक्वल्स टू v² - u² / 2s, सिंपल। v मतलब फाइनल, फाइनल कितनी थी बच्चा, 100 का स्क्वायर -200 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल ना, अपॉन 2 × s, थिकनेस कितनी हो जाएगी 0.1,
बस हो गया सॉल्व, आंसर कर लो इसका। अब इससे आसान क्या लोगे, ये नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव? क्योंकि हमारा रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड का मतलब होता है बच्चों ब्रेक लगाना, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देना। ठीक है, अब इसको कहाँ गया मार्कर, हाँ इसको सॉल्व करना है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी कर लो। देखो ये कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दो, माइनस यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा, 2 है 2 और लगा दो, नीचे देखो कितना हो जाएगा, नीचे 2 × 0.1, इसका ऐसे रहने दो, मैं बता रहा हूँ क्यों रहने दो। देखो ये 10,000 है और ये 40,000 है, ठीक है। तो बचा कितना बच्चों, माइनस का 30,000, ठीक है। नीचे 2/0.1, ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। 2 से जो 30 है, इसको 30 को क्या कर दो, 15 कर दो, तो माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 15 एंड 4 जीरो। तो आपके पास 15 × 4 4 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, 10⁴। अब बताओ इसमें क्या था कि नहीं था, लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों को। अब देखो अपन ने वो पढ़ा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पिकअप किया। इट इज सब काइंड ऑफ डिफरेंट थ्योरेटिकल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, तुम घबराते हो पता नहीं क्यों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द, ये भी एम्स 2002 में पूछा गया है। देखो 2002 में भी पूछा गया, 2003 में फिर से रिपीट हुआ। रिपीटेशन देख रहे हो, 2002 में आया, फिर दो में एम्स में आ गया, फिर डीसीई में 2003 में फिर से आ गया। रिपीटेशन, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, accelerate at a 2 meter per second square for the 10 second, and then goes for the constant speed for 30 second, then accelerate, de-accelerate। अब देखो यहाँ पे de-acceleration हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से टिल इट स्टॉप, जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाए। समझ गए क्या, समझ गए क्या? डिस्टेंस कितना चलेगा? अब देखो इसको सोचना है बस, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ। देखो ये एक पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये चला 10 सेकेंड के लिए। स्पीड स्पीड हमें नहीं पता, हमें एक्सेलरेशन पता है सर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला। मेरे को ये बताओ, मैंने तुम्हें जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था ना कि ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी अगर दो का एक्सेलरेशन मैं दे रहा हूँ, तो दो की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में बढ़ रहा होगा, है ना। और ये रेस्ट से चल रहा है, ये देखो हिंट पकड़ो। तो यहाँ पर तो सर वेलोसिटी इनिशियल तो 0 थी, 10 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, दो की स्पीड से, 10 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 की स्पीड से 10 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? अरे जल्दी बताओ यार, हर एक सेकंड में 2, नहीं समझ में आई भाई, हर एक, अरे यार नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। सोचो ना, फील करो, फील करो, हर एक सेकंड में 2 से बढ़ रही है, एक सेकंड बाद 2 की स्पीड हो जाएगी, 2 सेकंड बाद। तो ये यहाँ पर आते आते बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से भी कर सकते हो ना इसको यार, u प्लस 80 से भी तो कर सकते हो, अगर नहीं पता देखो, u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी a कितना है, 2 है, टाइम कितना है, 10 सेकंड है, बोलो 20 मीटर पर सेकंड आ गया ना। और इसको लॉजिक से भी निकाल लिया, फॉर्मूले से भी निकाल लिया, है ना। यहाँ पर हमें स्पीड पता लग गई। अब ये बोल रहा है इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 30 सेकंड, 30 सेकंड चल गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ पर भी इसकी स्पीड तो 20 ही रहेगी ना, कांस्टेंट चल रहा है। अब उसके बाद ये डी एक्सेलरेट होना होना चालू करता है, यानी कि 4 की रेट से स्पीड घटेगी। जब 4 की रेट से स्पीड घटेगी तो कितनी देर चलेगा ये बताओ, जीरो स्पीड कब हो जाएगी इसकी, जीरो स्पीड कब हो जाएगी 4 के हिसाब से, 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद ना, एक सेकंड बाद इसकी स्पीड 16 हो जाएगी, दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तीसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी, चौथे में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पांचवें में 0 हो जाएगी। आगे नहीं आगे बताओ, देखो पहले क्वेश्चन लेक्चर देखने का फायदा है ये, है ना। फटाफट से वीडियो लाइक करो, फिर देख सोच क्या रहे हो। अब ये टोटल डिस्टेंस निकाल दो, यहाँ पर D1 था, यहाँ पे D2 था, यहाँ पे D3 था, अब तो कुछ नहीं है, अब तो DST लगा दो। अरे ये फॉर्मूला, अरे यार ये रटवाया हुआ ना DST, ऐसा कुछ। तो डिस्टेंस ही तो निकालनी है, देखो D1 निकालो, D1 कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है, इसका बताओ, नहीं निकाल सकते क्या? D1 तो निकाल लोगे, D1 निकाल लो ना यार, हाफ 80 स्क्वायर से D1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए कितना है, 2 × 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चा, 100 मीटर। ओके D2 देखो, D2 क्या चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड 20 से चल रहा है, कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, कितना चलेगा, 20 × 30, 600 मीटर। उसके बाद D3 देखो, D3 में भी रिटार्डेशन हो रहा है ना, और 5 सेकंड के लिए हो रहा है, तो इस डिस्टेंस कितना चलेगा, इनिशियल स्पीड पता है अपने को,
फाइनल स्पीड इसकी 0 है, समझ गए ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v, फाइनल स्पीड 0, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 20 × 20, नीचे हो जाएगा 2 × a, कितना है 4, 4 से चला जाएगा 5 बार, 2 से चला जाएगा 10 बार, ये कितना चला बेटा 50 मीटर। बोलो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो अब इन सबको जोड़ दो, 100 600 और 50 कितना आ गया 700 750। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से बताओ यार, कितना आसान था, कितना आसान था। अब आप लोग ये सोच रहे हो यार ये सर ये कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला। अच्छा देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई पहले वाले केस में, ए से लेकर के बी तक, है ना। कलर चेंज कर लूँ मैं आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस बनाने के लिए। भाई ए से लेकर के बी तक तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से सीधा हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लिया D1 के लिए। हाँ, D2 के लिए देखो कांस्टेंट स्पीड था, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चलो उसके बाद डी थ्री में क्या करा अपन ने, डी3 में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लिया। क्यों? देखो इस वैसे इसमें सेकंड निकालने की कोई जरूरत थी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने निकाल लिया क्योंकि हम किसी और फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर ये अब इसमें क्या कर रहा है सर, फाइनल 0 हो जाएगा। जब फाइनल 0 हो जाएगा तो तुम्हारा निकालना क्या है, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2a हो जाएगा। इस फॉर्मूले में यहाँ लगा दिया, बस हो गया ना। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन में से कोई ना कोई यूज हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओ माय गॉड, ट्रिपल ई 2003 में पूछा गया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, फटाफट से बताओ। मूविंग कार विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन स्टॉप बाय द ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर if the same car is moving at the speed of 100 किलोमीटर पर आवर, the minimum stopping distance is। अरे भाई साहब, ये बताओ, सेम कार है तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी तो सेम रहनी है, स्पीड अलग अलग है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने ये शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किया था। मैंने कहा था कि उसमें डिस्टेंस जो होती है बच्चों, वो सीधे सीधे स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि ये D1 अपॉन D2 जो डिस्टेंस आएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो पहले में देखो इसी फॉर्मूले का यूज कर लो। D1 कितना है 6 मीटर चल रहा है, D2 हमें नहीं पता है, U1 कितने से चल रहा है बच्चा 50 से चल रहा है, 50 का स्क्वायर, नीचे बोलो सर 100 का स्क्वायर, तो बोले ये कितना हो जाएगा, बोले सर 6 अपॉन D2 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500, 100 का स्क्वायर में सर ये हो जाएगा, बोले 2 जीरो, हाँ 2 जीरो, 25 से कितनी बार, बोले 4 बार, 4 × 6 कर लो, D2 तुम्हारा आ जाएगा 6 × 4, कितना हो जाएगा बच्चा 6 × 4 = 24 मीटर। आंसर हमारे पास हो गया डी, बताओ। लाइफ सेट है। हाँ, अच्छा देखो नीट वाले ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि आसान है ना, 2003 में आया हुआ है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ आए होगी। चलो पीईटी का एक और क्वेश्चन है। A body moving with the uniform acceleration a and zero initial velocity, another body b start from the same point, move in the same direction with a constant velocity. Two bodies meet after a time t, the value of t। समझ में आ रही है क्या बात? भाई दो बॉडीज है, देखो यार अच्छा सवाल है। एक ए है, ये यहाँ से चला, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 0 है, ठीक है जी, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है ए का। ओके, ये यहाँ से चला। दूसरी बॉडी बी है, वो भी स्टार्ट हो रहा है सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कुछ आगे निकल चुका होगा यहाँ कहीं आफ्टर द टाइम टी, ठीक है, ये टी टाइम में कुछ चल गया होगा ना जब तक, तो अब इसको भी मिलना है, लेकिन इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी भी है सिर्फ, ठीक है। तो ये बताओ कि टू बॉडी जो मीट करेगी आफ्टर द टाइम टी, टी टाइम के बाद ये दोनों जब मिल जाएंगे तो उस समय टाइम कितना होगा? हाँ जी बताओ, कितना होगा?
आसान सवाल है। आ, बताओ। नहीं पता, देखो इसके पास तो एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। आफ्टर टी टाइम बाद ये कहीं मिल रहे होंगे, ये भी चल दिया है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इनका टाइम तो दोनों का सेम है, सेम है ना, लेकिन इनके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है वो अलग अलग है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो अगर इनका टाइम सेम है तो पहले वाले के लिए मैं कोई इक्वेशन यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। बोले जब ये मिला होगा तो इस ए वाले की वेलोसिटी भी तो बी हो गई होगी, तभी तो ये दोनों मिल गए होंगे, साथ साथ चल रहे होंगे। हालांकि इसकी स्पीड अब ये कुछ सेकंड के लिए ही मिलेंगे, उसके बाद ए तो फिर आगे निकल जाएगा क्योंकि ए के पास एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी रेगुलर बढ़ती चली जाएगी। समझ गए ना, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी भी बी रही होगी। देख रहे हो फिजिक्स कैसे सोचना है तुम्हें, ऐसे सोचना है, तभी तो मिलेगा ना, फील इट फील इट। ओके, लेकिन इसकी वेलोसिटी जब ये मिलेगा तब भी इसकी वेलोसिटी तो v रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक ही स्पीड से चल रहा है, चिल मार के, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? तो क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, इक्वेशन लगाओ। क्या इक्वेशन लगाओगे? v इज इक्वल्स टू ए टी। देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बोले ये लगा दिया? बोले हाँ सर। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये लगाया अपन ने ए के लिए, है ना। तो ये कितने टाइम चला? टी टाइम पे ये चला v अपॉन ए, चला। अब देखो बी वाले के लिए, बी वाले के लिए क्या इक्वेशन लगेगा मुझे बताओ जरा। उसके पास एक्सेलरेशन है नहीं सर, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? बोले अरे यही तो आंसर हो जाएगा। है ना। बताओ, कुछ कुछ दिक्कत, कुछ ना करना था भाई, इतना आसान था, इतना आसान था। क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम ही चल रहा है ना यार, भाई दोनों साथ साथ चले, है ना, सेम डायरेक्शन में चले, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ये कुछ आगे पहुंच गया, इसकी बढ़ करके फिर ये उतने ही टाइम में इसको पकड़ लेता है, ए जो है वो बी को पकड़ लेता है। जैसे मान लो कि बी के पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, और ए के पास अभी स्पीड जीरो है, लेकिन इसके ऊपर मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया। तो अब ये कितने, देखो ये 10 से चलेगा, ये कुछ कुछ ज्यादा चलेगा, लेकिन ए जीरो से चल रहा है, फिर इसकी स्पीड 2 हुई, फिर अगले सेकंड में इसकी स्पीड देखो, पहले 1 सेकंड में 2 हुई, अगले सेकंड में 4 हो गई, अगले सेकंड में इसकी स्पीड 6 हो गई, अगले सेकंड में इसकी स्पीड 8 हो गई, अगले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चा? 10 हो गई। अब ये उसको छू लेगा, छूलेगा कि नहीं छूलेगा? छूलेगा कि नहीं छूलेगा? 5 सेकंड में ये बहुत कुछ चल चुका होगा ना, 10 सेकंड के हिसाब से तो 5 सेकंड में बहुत कुछ चल चुका होगा। समझ में आ रही बात? क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सोचना है इसको यार, सोचना है इसको थोड़ा सा। टाइम पूछा था वो, तो टाइम की वैल्यू निकालनी थी कि टाइम क्या होगा। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, मूव इन सेम डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, टू बॉडीज मीट आफ्टर द टाइम। 30 समय बाद दोनों मिल जाते हैं। समझिए ना, समझिए समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ट्रिपल 2005 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, एक्सेलरेट हो रही है एट द रेट ऑफ एफ थ्रू द डिस्टेंस एस, देन कंटिन्यूज एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम टी, देन डीएक्सेलरेट। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अभी भी किया था, पर किया था ना। इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस इसने चल रही 15 है। अब देखो इसको थोड़ा सा फिर से विजुअलाइज करो ना, ये ए पॉइंट था, यहाँ पर इसकी स्पीड बच्चों जीरो है। अब ध्यान से सुनना, फिर ये यहाँ से चला, इसके पास एक्सेलरेशन था, यानी कि एक्सेलरेशन था, और ये ए से चल करके बी पे आ गया और इसने एस डिस्टेंस कवर कर ली, और इसके पास ए जो है वो एफ है, एफ से ये एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होता है। उसके बाद इसकी जो भी स्पीड यहाँ रही थी, उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है टी टाइम के लिए, और फिर ये आ गया सी पे। इसके बाद इसके अंदर क्या आ गया? डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी माइनस का f/2, और ये कुछ डिस्टेंस चल करके फिर से इसने कुछ डिस्टेंस चल ली होगी, मान लो यहाँ पे चल ली होगी इसने s1, यहाँ चल ली होगी इसने s2, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, हाँ? समझ गए, समझ गए। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है, टोटल डिस्टेंस यानी कि s प्लस s1 प्लस s2 हमको दे रखा है 15s,
बस इसी रिलेशन से हमारा सारा खेला हो जाएगा। तुम्हें सब डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया काम खत्म, है ना। यहाँ पे मुझे फाइनल वेलोसिटी कोई बता देगा कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू, जल्दी बताओ यार, फाइनल वेलोसिटी कोई मुझे बता देगा? रूट टू टू एफ एस। बोले सर ये कहाँ से आ गई? देखो बच्चों, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, यार तुम भी सीख जाओगे। देखो ये है ना। मैंने बोला सर इनिशियल तो 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी तो रूट टू ए एस। बताओ समझ में आई बात? देखो कितना अच्छा मैं सोच पा रहा हूँ ना, बस ऐसे आपको सोचना है, इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। अब इसी वेलोसिटी से इसको चलना है, चलना है कितने टाइम तक चलना है? टी टाइम तक। बोलो सर कितनी डिस्टेंस चलेगा? तो ये जो S1 है, S इज इक्वल्स टू, वो कितना चल लेगा? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो S इज इक्वल्स टू ut, यानी कि ये चलेगा t इंटू अंडर रूट ऑफ 2f(s). ये S1 हो गया। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। ठीक है साहब। अब बोले सर यहाँ पर इसकी स्पीड है वही सेम है 2s, लेकिन फाइनल स्पीड इसकी 0 हो गई क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। जब फाइनल स्पीड 0 हो गई तो बोले सर इसमें भी अपने को S2 तो निकालना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो S2 कितना आएगा? बोले सर S2 निकालने के लिए क्या करा जाए? बोले S2 निकालने के लिए ना तुम कुछ मत करो, क्या करो? बोले सर हम ये काम कर लेते हैं, u² अपॉन 2a कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, थर्ड इक्वेशन यूज कर लो। u² कितना आ जाएगा? बोले सर 2f(s) हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 इंटू एफ अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बोले सर ये आ जाएगा 2f(s)/f। हाँ सही है ना। मेरे को बी का स्क्वायर करोगे f/2, हाँ ठीक है। एफ से एफ कट जाएगा, तो सर ये S2 तो मेरी सर 2s के बराबर आ रही है। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, आना। ठीक है जी, आ गई। इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये s, इसकी इक्वेशन देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों पे छोड़ूंगा, ठीक है, करना मुझे बताना। S1 की वैल्यू, सर S1 की वैल्यू t की फॉर्म में आ रही है ना? टी की फॉर्म में आने दो यार, क्या दिक्कत है। मैंने तो t अंडर रूट ऑफ 2f(s) प्लस 2s इज इक्वल टू 15s। देखो 2 प्लस ये हो जाएगा 3s, 3s प्लस t अंडर रूट ऑफ 2f(s) इज इक्वल टू 15s। बोलो बात सही है? देखो 2 और 1 ये हो गया 3s, 3s उधर चला जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा t अंडर रूट ऑफ 2f(s) इज इक्वल टू 15 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12s। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा t² 2t² f इंटू s इज इक्वल टू, सही है ना? हाँ, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इंटू s²। s से एक s कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2ft²अपॉन 144। 144 से इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 1/72 ऐसा कुछ है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ऐसा है। बताओ 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 कैसा लगा? मजा आ गया? प्रैक्टिस सेशन है ये अपना, जो अभी तक पढ़ा उसका। चलो ओके, चलो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं बच्चों। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन में छाट के लाया था आपके लिए। टेंशन मत करो, एक में बहुत अच्छा, जब काइनेमेटिक्स पूरी हो जाएगी तो मैं एक बहुत अच्छे सा क्वेश्चन का सीरीज रखूंगा, ठीक है, जिसमें हम एडोडो के भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं एचसी वर्मा के भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा लेवल कराऊंगा, टेंशन मत। फ्री फॉलिंग देखो, मैंने फ्री फॉलिंग आपको समझाई थी ना। फ्री फॉल में आपको मैं एक केस समझाता हूँ। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वो फ्री फॉलिंग कहलाएगा। कांस्टेंट हो और उसको ड्रॉप कर दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो, ठीक है। जैसे कि एक हम वर्टिकल का केस लेते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉल को मैंने यहां से थ्रो किया एक वेलोसिटी से u से, ये ऊपर गई, अब ऊपर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, है ना, नीचे तो आएगी ही नहीं कभी। बोले क्या बात कर रहे हो सर, नीचे आएगी? ठीक है साहब, बिल्कुल आएगी। तो मतलब अब उस पॉइंट को सोचो, जैसे जैसे ऊपर जाएगी 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 तो वेलोसिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? सर कम हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब यानी एक्सेलरेशन तो सर वेलोसिटी बढ़ाता है, तो एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो ये क्या है? ये रिटार्डेशन है उसका दूसरा भाई है, रिटार्डेशन है। बोले रिटार्डेशन क्या लग रहा है? बोले सर हम अर्थ पर है,
अर्थ पर है तो बॉल फेंकेंगे, तो बोले सर रिटार्डेशन लग रहा है, बोले रिटार्डेशन क्या है सर, जी लग रहा है। हाँ बोले सही बात है, ये तो सच है कि भगवान है, तो रिटार्डेशन नीचे लग रहा है, ग्रेविटी पुल नीचे लग रहा है, बोले हमेशा नीचे खींचेगा, बोले हाँ बेटा धरती पे रहो, कहाँ हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट पे जा करके फिर ये रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, बोले सर हाँ रिटर्न करेगा, करेगा ना, करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। मुझे बताओ अगर ये यहाँ पे एयर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, हम एयर फ्रिक्शन को नहीं काउंट कर रहे हैं, जीरो है, नेग्लेजिबल है। तो जिस स्पीड से फेंका, अब ये बताओ जब ये वापस इस धरती के सरफेस के वापस टकराएगी बॉल, तो इसके टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज हो जाएगी कि सेम रहेगी, है बच्चा, ये सेम रहेगा। जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से उतनी ही हाइट पे वापस आएगी, तो उतनी स्पीड से टकराएगी, समझ गए, है ना। अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस, यहाँ से फेंका तो उसी स्पीड से टकरा गई। बोले सर ठीक है। सर ये बताओ जब ये पहुंच गई तो मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल कर लेगी। देखो यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर एक चीज मान लो, एक चीज ये मान लो कि जो भी ऊपर वेक्टर होगा वो वेक्टर हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। बाकी भूल जाओ कि जी नीचे लग रहा है इसलिए नेगेटिव है, नहीं, इसलिए नेगेटिव नहीं है कि वो डाउनवर्ड लग रहा है यार, ये चॉइस की बात है, दिस इज माई चॉइस, कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेक्टर को नेगेटिव लूंगा या पॉजिटिव लूंगा। जैसा मैंने कह दिया कि मैं अपवर्ड वाले डायरेक्शन, अपवर्ड में जो भी वेक्टर लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपवर्ड वेक्टर हमेशा पॉजिटिव लूंगा मैं, इसको डाउनवर्ड से भी प्रूफ करूंगा, देखते जाओ। तो मैं यहाँ पर मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि मैंने अगर यू से फेंका तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे ये बताओ कि जब मैंने इसको फेंका तो ये जो गया, है ना, ये जो गया, ये मैक्सिमम हाइट सर इसने ये कवर करी, तो ये मैक्सिमम हाइट पे ये यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी सर, जीरो, क्योंकि उसके ऊपर तो वो गया ही नहीं, भाई वापस आया। अब आप बोलो सर जीरो नहीं हुई, नीचे आ गया ना, वो चल रहा है। अरे भैया कुछ सेकंड के लिए तो रुका होगा ना, जैसे कि आपने कार्टून देखोगे पॉपाई भागता भागता हवा में आ जाता है, आंखें ऊपर ही रह जाती है, शरीर नीचे चला जाता है, तो एक नैनो सेकंड के लिए रुकता है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का अगर मैं यूज कर लू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s, तो मुझे एस की जगह एच लिख लेना चाहिए। भाई हाइट निकालनी है मुझे, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा साहब, ठीक है। तो मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी, ये तो सर जीरो हो गई थी मैक्सिमम हाइट पे, हाँ सही बात है, क्योंकि मुझे इसको एच चलाना है, बोले ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सर यू ही थी, यू स्क्वायर है, अपवर्ड है, पॉजिटिव है, और स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 × सर एक्स एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, बोले सर नीचे जी लग रहा है, अरे नीचे लग रहा है ना तो माइनस कर दो, क्योंकि मैंने कहा ऊपर वाला ही पॉजिटिव है, ऊपर वाला ही पॉजिटिव, नीचे वाले तो सब डिप्रेशन में ही है। समझ में आई, इंटू एच मैक्स। अब देखो बेटा, ये जीरो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स, एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल। बात समझ में आई क्या, अगर मैं बॉल को यू वेलोसिटी से फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाके, इतनी हाइट पे जाके ही कवर कर लेगा, कवर कर लेगा ना, कर लेगा ना। हाँ एक गैलीलियो मेथड ही बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये हाइट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ग्राफ कर लेते हैं ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लो, समझ में नहीं आ रही बात। देखो एच और यू के अंदर ग्राफ बनाओगे तो यू जो होगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इसका, है ना, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, जैसे कि मान लो पहले जीरो थी फिर ये मैक्सिमम हाइट कवर करी इसने, फिर हाइट किसकी कम हो गई, समझिए, है ना। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, ये भी हमारा पैराबोलिक होगा। और हाइट और वेलोसिटी में जब आप बनाओगे तो ये भी पैराबोलिक होगा। सर टाइम के साथ पैराबोलिक कैसे होगा, बता सेकंड इक्वेशन याद करो, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझे कुछ, है ना। ये मैं ग्राफ का एक सेशन रखूंगा अभी, शायद अगला सेशन हमारा वही है ग्राफ का, जिसमें आपको मैं सारे ग्राफ की जो नॉलेज है वो दे दूंगा, आपके ग्राफिकल वाले क्वेश्चन नहीं रुकेंगे गारंटी में।
तो आपको ये चीजें समझ में आई, फ्री फॉल का जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आई है? एक गैलीलियो का लॉ भी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवा दो पहले यार मुझे, इसका आंसर दे दो। अब अगर आपने ये समझ लिया है कि बॉल इज थ्रोवन अप एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल टेकिंग जी इज इक्वल टू। अब तो यार तुम बता ही दोगे सर मैक्सिमम हाइट, अभी अभी आपने बोला सर यू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसको रट मत लेना यार, हाँ रटना बस, यही गलती, यही तो मुझे बेकार लगता है। फील कर लो ना इस चीज को, फील कर लो, है ना। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा सर, यू स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 10 लेना है अपने को, है ना सर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 16 हो गया, 2 इंटू जी 10 हो जाएगा, 2 से कितनी बार चला जाएगा सर, 8 बार। तो 8 अपॉन 10 मतलब कि सर 0.1 के आगे 8 लगा दो, 0.8 मीटर। इतनी हाइट कवर करेगा, इसके बाद ये वापिस आ जाएगा रिटर्न। समझ गए क्या, है ना। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ हमारे पास है, ओके वेरी गुड। एक और सवाल है बच्चों, ये देखो, अभी आपने समझा ना, अभी देखो इसको ड्रॉप करना है आपको। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, 100 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं, और सिमिल्टेनियसली एक अनदर बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड, एक और बॉल है जिसको ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, बॉटम से, और उसकी स्पीड रखी है 50। बताना है कि ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। वाह बहुत बढ़िया बात है सर। बोले सर ये हमारी बिल्डिंग है ना। बोले सर ये हमारी बिल्डिंग है, थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ, देखो ये हमारी सर कोई बिल्डिंग है। बोले ठीक है, यहाँ से मैंने एक बॉल ली और इस बॉल को मैंने नीचे फेंका, नीचे फेंका नहीं, मैंने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप किया तो बोले बच्चों ये बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और नीचे से क्या है भैया, एक खुरापाती बच्चा है, इसकी वेलोसिटी u है, और ये 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। बोले सर हाइट कितनी है, बोले सर हाइट है 100 मीटर। अब ये दोनों बॉल बताओ एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे ना कहीं, एक साथ हो रहा है ये काम। जब ये काम एक साथ हो रहा है तो दोनों की दोनों जो क्रॉस करेगी वो सेम टाइम में करेगी। अरे सेम टाइम में करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो इन दोनों के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस तो कितना हुआ, 100 मीटर का ही तो होगा ना टोटल। अरे होगा कि नहीं होगा, बताओ यार, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्रॉस टू ईच अदर। नहीं समझ में, रिलेटिव मोशन से देखो ना इस चीज को, समझ में आएगा? है ना। तो यहाँ पे इसको सीधा सीधा लगा दो कि इस DST लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, यहाँ पे DST। आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ही तो पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना चलना है, 100 चलना है, स्पीड कितनी है सर 50 है। कितने में मिल जाएगी सर, 2 सेकंड में मिल जाएगा। हाँ, बताओ बताओ मजा आया कि नहीं आया, इतना आसान है। इसको मैं फील कराऊंगा आपको रिलेटिव जब पढ़ाऊंगा अभी मैं, ठीक है, थोड़ी सी देर बाद रेन और वो रिवर वाला सिस्टम, तब मैं आपको बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन है यार। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का ना आंसर मुझे देना है यार आप लोग, ठीक है, ये HW में है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे अगले सेशन के साथ, और जब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोगों, और वीडियो को शेयर कर देना।